हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम IC38 की एग्ज़ाम के ऑलरेडी जो क्वेश्चन आंसर है और ये क्वेश्चन बार बार IC38 की एग्ज़ाम में आए और रिपीटेड हुए क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर आप इन सारे क्वेश्चनों को देखिए, जिससे कि आपको IC38 और IRDA के द्वारा जो आयोजित एग्ज़ाम की जाती है उनमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सो डियर फ्रेंड्स, आपका जो फर्स्ट प्रश्न रहेगा, सार्वजनिक पेंशन कौन देता है। तो यहाँ पर सार्वजनिक पेंशन की बात की गई है। आपको जो भी क्वेश्चन है उसका पहले कीवर्ड अच्छे से देखना है कि कीवर्ड में क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर सार्वजनिक पेंशन की बात कर रहा है कि सार्वजनिक पेंशन कौन देता है, जिसमें ऑप्शन है राज्य, NGO, बीमा कंपनियां, नियोक्ता। तो यहाँ पर आप जो सार्वजनिक पेंशन है वो गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान करी जाती है। तो यहाँ पर राज्य दे रखा है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो राज्य होगा। और राज्य की जगह यदि केंद्र सरकार भी देता है या केंद्र लिखा होता तो यहाँ पर केंद्र इनकेस राइट आंसर होता। तो NGO, बीमा कंपनी और नियोक्ता के द्वारा सार्वजनिक पेंशन नहीं दी जाती है। इनके द्वारा जो इनका वर्क है वो प्राइवेट होता है। तो यहाँ पर सार्वजनिक सिर्फ राज्य के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, निम्न में से कौन सा एक अमूर्त उत्पाद है। तो यहाँ पर जो आपको कीवर्ड ध्यान रखना है, अमूर्त उत्पाद। अमूर्त उत्पाद क्या होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। मूर्त उत्पाद होता है भौतिक रूप में, यानी जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब भौतिक अवस्था मूर्त उत्पाद कहलाएगी। तो यहाँ पर कार को अपन भौतिक उत्पाद है, जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं। मकान को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जीवन बीमा को क्या आप देख सकते हो और छू सकते हो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो जीवन बीमा रहेगा, क्योंकि जीवन बीमा को हम देख नहीं सकते, क्योंकि इसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ हमने जीवन बीमा करवाया है। अब जैसे लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर साबुन, तो साबुन को भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लेकिन जीवन बीमा ऐसी है जिसे हम ना देख सकते हैं ना छू सकते, सिर्फ एक महसूस कर सकते हैं। हाँ, इसमें पॉलिसी है, जो पॉलिसी अपन को मिलती है वो संग्रहण होता है उसका। तो यहाँ पर सिर्फ जो जीवन बीमा है वो अमूर्त उत्पाद होएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा बीमा पॉलिसी से संबंधित शिकायत दर्ज कराने के संबंध में ग्राहक के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प होगा। तो जब भी आप क्वेश्चन का पढ़ो तो उसको अच्छे से पढ़िए और उसके कीवर्ड पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर पूछा है बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने पुलिस दे रखा है, सेकंड बीमा लोकपाल, सर्वोच्च न्यायालय थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है जिला न्यायालय। तो पुलिस, यहाँ पर बीमा पॉलिसी में पुलिस का कोई रोल नहीं होता है, और सर्वोच्च न्यायालय और जिला न्यायालय में भी बीमा पॉलिसी से कोई रोल नहीं होगा। इसके लिए हम शिकायत करेंगे वो बीमा लोकपाल के यहाँ पर करेंगे, और जो कि एक लिखित शिकायत होगी। इसे हम मौखिक रूप से शिकायत नहीं देंगे, इसे लिखित में दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यदि आपसे पूछे जाए कि बीमा पॉलिसी के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकते हैं, तो ऑप्शन आए आपके पास मौखिक, लिखित। सी ऑप्शन आए आपके पास में लिखित व मौखिक दोनों रूप से। तो यहाँ पर सिर्फ हम लिखित रूप से ही शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन से जोखिम का समाधान पेंशन के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। यानी विकल्प में से चुनना है, उस जोखिम को चुनना है आपको जिसका समाधान पेंशन के माध्यम से नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास मुद्रास्फीति, सेकंड है दीर्घ जीवन, थर्ड है असामयिक मृत्यु, फोर्थ है निवेश जोखिम। तो इसका सही आंसर रहेगा असामयिक मृत्यु। क्या आप असामयिक मृत्यु को पेंशन के माध्यम से रोक सकते हो? तो असामयिक मृत्यु को हम किसी के बस में नहीं है जिसे रोक सके, चाहे पेंशन हो, चाहे पॉलिसी और किसी प्रकार का बीमा हो। तो यहाँ पर पेंशन के माध्यम से असामयिक मृत्यु को नहीं रोका जा सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस मामले को जीवन बीमा कंपनी द्वारा नकारे जाने या स्थगित किए जाने की संभावना है। तो यहाँ पर जो जीवन बीमा के द्वारा कौन सा मामला है जिसे नकारे जाने या स्थगित किए जाने की संभावना रहती है। ए ऑप्शन है आपके पास गृहिणी जिसकी अपनी कोई आय नहीं है, एक मोटा व्यक्ति, 18 वर्षीय स्वास्थ्य बीमा, एड्स से पीड़ित व्यक्ति। तो इसका सही आंसर आपके सामने रहने वाला है एड्स से पीड़ित व्यक्ति। तो यहाँ पर जीवन बीमा में आपको पहले से पता है कि ये व्यक्ति एड्स से पीड़ित है, या उसका आप जो भी शुरू में आप चेकअप करवाते हो उसमें आपको पता चलता है कि व्यक्ति को ये बीमारी है, तो उसे आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या तो आप नकार देंगे या उसे स्थगित कर देंगे। यहाँ पर गृहिणी जिसकी अपनी कोई आय नहीं है, तो उसकी आय हो या ना हो लेकिन वह स्वस्थ है तो जीवन बीमा हो सकता है। मोटे व्यक्ति यदि स्वस्थ है, उसे किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो उसका भी जीवन बीमा हो सकता है। एज 18 वर्ष स्वस्थ व्यक्ति, तो 18 वर्ष स्वस्थ व्यक्ति का तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा बीमा लेखन का निर्णय नहीं है। बीमा लेखन का कौन सा निर्णय नहीं है, जिसके ऑप्शन है आपके सामने मानक दरों पर जोखिम की स्वीकृति, जोखिम का अस्वीकरण, जोखिम का स्थगन, दावा नकारण।
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दावे का नकारण। दावा नकारण बीमा लेखन निर्णय नहीं होता है, जबकि बीमा लेखन निर्णय में आपके शामिल किया जाएगा मानक दरों पर जोखिम स्वीकृति, जोखिम का अस्वीकरण, जोखिम का स्थगन। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने जीवन बीमा के लिए आपके द्वारा प्रीमियम का भुगतान जितना खाली स्थान होगा, आपकी मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी को मुआवजे का भुगतान उतना ही खाली स्थान होगा। विकल्प है आपके सामने अधिक, अधिक, तेज, धीमा, कम, अधिक, अधिक, कम। तो यहाँ पर प्रीमियम आप किसी व्यक्ति से जितना अधिक लोगे उसको भुगतान उतना ही अधिक मिलेगा। तो इसका सही आंसर रहेगा अधिक, अधिक। तो यहाँ पर आप भुगतान के लिए यदि प्रीमियम अधिक ले रहे हो तो उसके लाभार्थी को भी भुगतान अधिक ही मिलेगा। इनकेस यदि आप कम प्रीमियम निर्धारित करते हो तो भुगतान भी उसके लाभार्थी को कम ही मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूलिप के मामले में निवेश जोखिम को कौन वहन करता है? जिसके ऑप्शन है बीमा धारक, बीमा कंपनी, IRDA, राज्य। तो यहाँ पर आप बताइए यूलिप के मामले में निवेश जोखिम को कौन वहन करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा बीमा धारक। तो इसका सही आंसर है बीमा धारक। यूलिप के मामले में जो भी निवेश जोखिम होती है उसको बीमा धारक के द्वारा ही वहन किया जाता है। यहाँ पर आप एक चीज़ कमेंट में डालिए कि यूलिप की जो फुल फॉर्म है, यूलिप की फुल फॉर्म आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए, इससे पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी चल रही है। तो यूलिप की फुल फॉर्म आप कमेंट में राइट करिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पॉलिसी में चूक का क्या मतलब है? यानी पॉलिसी में चूक हो जाती है, यानी भूल या चूक का मतलब क्या है? ऑप्शन ए, पॉलिसी धारक पॉलिसी के लिए पूरा प्रीमियम भुगतान बंद कर देता है। पॉलिसी धारक पॉलिसी के लिए पूरा प्रीमियम भुगतान करता है। पॉलिसी को बाजार से वापस लिया जाता है। तो यहाँ पर ये गलत लिख रखा है पॉलिसी, ये पॉलिसी है, पॉलिसी को बाजार से वापस लिया जाता है। डी ऑप्शन है, पॉलिसी परिपक्व हो जाती है। सो यहाँ पर आपको बताना है कि पॉलिसी में चूक का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा पॉलिसी धारक पॉलिसी के लिए पूरा प्रीमियम भुगतान बंद कर देता है। इसका ये राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, स्वास्थ्य बीमा इनमें से किन से जोखिम को देखने के लिए बनाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने रुग्णता, सेकंड ऑप्शन मर्त्यता, थर्ड ऑप्शन आकस्मिक लाभ, फोर्थ ऑप्शन अनंतता। तो इसका आंसर आपके सामने ही लगा हुआ है रुग्णता। इसका सही आंसर होगा रुग्णता। सो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने मैंने 10 क्वेश्चन शेयर किए हैं जो कि IRDA की IC38 एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आपको एक क्वेश्चन और दिया है मैंने यूलिप की फुल फॉर्म, जिसे आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है। और हम आपके लिए लेके आ रहे हैं 500 क्वेश्चनों की एक टेस्ट सीरीज जो आपको यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसमें कि जितनी भी ओल्ड एग्जाम लगी है IRDA की उन सब क्वेश्चनों का यहाँ पर संग्रहण मिलेगा और विद सॉल्यूशन के साथ में। सो आप हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।